Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Neelam again with you. I hope you all are doing safe and sound. Today's video is going to be all about how to apply for a cabin crew and how to know about interview dates and venues. I know आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्रू बनना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं है, उन्हें आइडिया नहीं है कि उसके लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना होगा, कहाँ पे इंटरव्यू के बारे में पता चलेगा, इंटरव्यूज़ कहाँ हो रहे हैं या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट, please, if you're new to this channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon so that you get all the updates as soon as I post any video, and share as much as possible so that my channel can grow, I can grow with all of your love and support. And let's get started, and I'll be sharing all the details about how you will get to know about the interview dates and venues where it is happening. उसके लिए आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा बिकॉज आई विल बी अपडेटिंग यू अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन हियर। तो लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट ना करो, एंड आप ये जो वीडियो मैं आप सबके लिए बना रही हूँ ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो पहले तो ये है बात कि अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आप किसी भी दूसरी वेबसाइट से किसी भी दूसरे प्लेस से अप्लाई ना करके सीधे कंपनी की वेबसाइट से ही करो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक चीज़ें भी इधर उधर चलती रहती हैं और पता नहीं रहता। कई बार होता है कि बहुत सारे ऐसे स्कैम होते हैं कि वो बोल रहे कि हाँ यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, ऐसा ऐसा करके, एंड देन आपसे वो पैसे रिटर्न में लेते हैं और फिर वो एक स्कैम होता है, वो फेक होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी इंटरव्यू लेने के लिए आपसे पैसे नहीं मांगती है। तो इसके लिए आप हमेशा से हर चीज़ का इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आपको अगर कैबिन क्रू आप बनना चाहते हो तो हमेशा कंपनी की वेबसाइट से ही जाके करिए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके आप अप्लाई करिए, वो सबसे बेस्ट और सेफ़ ऑप्शन है। तो जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आजकल हो रहे हैं, आजकल काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकल रही है, जैसे अकासा में निकल रही है, इंडिगो में निकल रही है, और भी कंपनीज़ हैं, स्पाइसजेट है, एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। अभी मेजॉरिटी इंडिगो के इंटरव्यूज़ बहुत सारे होते रहते हैं, हर सिटीज़ में वो अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते रहते हैं, और बहुत रिपीटेड इंटरव्यूज़ होते रहते हैं उनके। तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सोच रहे हो तो आप तुरंत ट्राई कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी, जैसे किसी भी एयरलाइन में, जिस भी एयरलाइन में आप इंटरव्यू देना चाहते हो, उसके लिए आप गूगल पे जाके उस कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल इंडिगो अगर आपको ट्राई करना है तो इंडिगो, उसके साइड में करियर लिख के उसको सर्च करिए, इंडिगो करियर लिख के सर्च करिए। फिर उसमें आप जाओगे तो उसमें कैबिन क्रू का ऑप्शन है, एयरपोर्ट एंड मेनी अदर ऑप्शंस आते हैं जिसमें भी आपको ट्राई करना है। तो मान लीजिए आपको कैबिन क्रू में ट्राई करना है तो आप कैबिन क्रू में सिलेक्ट करना, जैसे ही आप वो सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वो वहाँ मिल जाते हैं, वहाँ दिखते हैं कि इस डेट को ये इंटरव्यू इस प्लेस पे होने वाला है। वहाँ से आप सारी चीज़ें पता कर सकते हो, और जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हो ना, तो वो वहाँ पे आप देखोगे चीज़ें भी मेंशन होती है, हर कंपनी मेंशन करके रखती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर आपको जानना है तो मैंने कैसे क्रू बनना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद फिर वहाँ पे आप देखोगे तो वो मेंशन करके रखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। अ, वो सब कुछ मेंशन रहेगा। तो वहाँ से आपको एक एक इन्फॉर्मेशन, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको सारी पता चल जाएगी। इसलिए हमेशा आप प्रेफर करो कि आप कंपनी की वेबसाइट से ही जाके चीज़ों को पता करो, वहाँ पे देखो। और हाँ, एक चीज़ और, कि जब भी आप जाओ ना तो आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो अपने आप को रजिस्टर करके रखो। क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है ना कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, जब भी वॉक इन इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं, तो आप वहाँ पे जा रहे हो, तो आप जाते हो वहाँ पे तो वो लोग आपसे ना उनकी वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करने को बोलते हैं, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कंपनी के लिए। वो भी उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हो ना तो वो डेटा उनके जो भी है उनके बैग में फीड हो जाता है,
और उनके पास वो इन्फॉर्मेशन रहती है, और कई बार होता है ना कि उसके बेसिस पे ही वो चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं। तो जैसे जब आप अप्लाई करते हो या रजिस्टर करते हो तो आपको एक ईमेल आता है, कन्फर्मेशन ईमेल आता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया, और आपको एक आईडी जनरेट होती है। उनको वो आईडी चाहिए होती है। तो जब भी आप जाओगे तो वैसे भी अगर आप वहाँ जा रहे हो तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो भी वो आपको वहाँ पे रजिस्टर करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और बहुत मैंडेट होता है ये। तो उसके लिए क्या है ना कि एडवांस में अगर आप प्रिपेयर्ड रहो तो वो बहुत बेटर होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बाद में कोई चीज़ करनी है जब आपको पता है कि ये चीज़ अभी नहीं बाद में करनी ही पड़ेगी, तो वो चीज़ को आप पहले ही करके रख लो तो आपको ही ईजी होगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो हम क्या, हर कोई नर्वस होता है वहाँ पे कि अब क्या होगा, अब इस राउंड के बाद क्या होगा, ये राउंड मेरा क्लियर होगा कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं ऑलरेडी। तो कई बार होता है ना कि हम एक तो नर्वस भी होते हैं और दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल भी रही थी, प्रेशर भी होता है इतना, और उसके बाद वहाँ पे बोल दिया कि लो इसमें रजिस्टर करो। फिर उसमें इधर उधर दिमाग ऐसे ऐसे इतना जा रहा है और आप सोच भी रहे हो, इतनी नर्वस हो एकदम, आप थोड़ा मतलब थोड़ा परेशान हो जाते हो ना आप उस चीज़ में। तो वहाँ पे कभी हो रहा है कि उसमें इंटरनेट नहीं चला, मान लो, तो फिर तो और लेने के देने हो गए, ये तो और भी गड़बड़ हो जाती है ना फिर वहाँ पे। तो आप पहले से ही रजिस्टर करके रखो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको करना वो पहले भी है बाद में भी है। तो बेटर है कि आप एडवांस में ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। तो हमेशा अपने आप को रजिस्टर करके रखो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो आप रजिस्ट्रेशन अपना जब भी अप्लाई करोगे ना, वो चीज़ आप जाके वहाँ पे फीड करो। और अगर आपको इसमें नहीं पता है तो आप मुझे बताना, मैं आपको एक पूरा प्रोसेस में समझाऊंगी कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, जाके कैसे रजिस्टर करना है। मैं उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना दूंगी अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अब हमें, आपने वहाँ पे रजिस्टर कर दिया, आपने वहाँ पे देख लिया, आपको इंटरव्यू पता चल गया, आपको सब चीज़ें पता चल गई, अब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो जिस दिन आप जाते हो आप इंश्योर करो कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ पहले से ही मेंशन करके रखते हैं। तो आपको पता है, तो हर चीज़ के साथ अगर आप रेडी हो बिफोर हैंड तो बहुत आपके लिए ही अच्छा होता है, और एक वो अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट करता है वो चीज़ें। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है, आपको अपने साथ अपना सीवी, एक तो अपना सीवी रखिए। सीवी एकदम अप टू डेट रखिए, जो जो चीज़ें हैं वो वैसे ही मेंशन करके रखिए, कोई भी इधर उधर की चीज़ मत ऐड करिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सीवी को मत बनाइएगा। आपकी सीवी हो गई। दूसरा आपका पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट इज़ मैंडेट, पासपोर्ट आपका हो गया। और तीसरा आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, और आपकी 10th एंड 12th मार्कशीट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज एन CBSE ICSE वट एवर स्ट्रीम यू मस्ट हैव टेकन। उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखो। और हाँ, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रखो, क्योंकि क्या पता, मतलब रेडी रहो, क्या पता अगर आपका हो जाता है वहाँ पे, तो वो चीज़ें वहाँ पे चाहिए होती हैं। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साथ अपने पोर्टफोलियो में रख के ही जाओ, बेटर है वो। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमारा हो गया। अब बात करते हैं हम ग्रूमिंग के बारे में। ग्रूमिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उससे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो आपकी जो ग्रूमिंग है, आप अपने आप को जैसे प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे अपने आप को आपने ग्रूम कर रखा है, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं ना, तो सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना वो ग्रूमिंग पे ही जाता है। क्योंकि उससे हमें दिखता है ना कि आप कैसे आप रेडी हो, उससे आपका पता चलता है कि जब आप अच्छे से रेडी होते हो, आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है, तो एक वो बहुत डिफरेंट वे में प्रोफेशनल लगता है। और अपने आप ही ना वो जो भी इंटरव्यू ले रहा होता है वहाँ पे होता है ना, वो अपने आप ही कैच कर जाता है कि यार ये देखो इसकी ग्रूमिंग कितनी अच्छी है, और पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से इसने अपने आप को कैरी कर रखा है। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। आपका जो जैसे ग्रूमिंग में है कि आप एटलीस्ट 1 इंचेस अप टू हील्स पहन रहे हो आप, तो वो ओके है। नी लेंथ स्कर्ट इज़ मैंडेट। एंड बाकी शर्ट आप कोई भी कलर, लेकिन फॉर्मल ड्रेस ही रखो अपना,
ये ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी जीन्स पहन के चले गए या कोई भी अटायर पहन के चले गए, ऐसा नहीं होता है। आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना है या अगर ट्राउज़र पहन रहे हो, बट मोस्टली मैं कहूँगी आप ट्राउज़र अवॉइड करो, क्योंकि वैसे भी जब वहाँ मेडिकल होता है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जब वहाँ पे मेडिकल होता है तो वो चेक करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी स्कार या टैटू के लिए जब भी चेक करना होता है तो आपके लेग्स भी चेक करते हैं वो, तो उसके लिए हमें देखना होता है। अगर आप ट्राउज़र पहन के जा रहे हो ना, तो दे विल आस्क यू टू गो एंड चेंज इट इनटू स्कर्ट, बिकॉज उन्हें देखना होता है कि आपके लेग्स में भी कोई स्कार है कि नहीं। तो बेटर है ट्राउज़र आप अवॉइड करो, अवॉइड क्या मत ही पहनो। और स्कर्ट आप पहनो, नील एंड स्कर्ट होनी चाहिए आपकी। और शर्ट आप कोई भी पहन सकते हो, फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए, वाइट शर्ट या कोई भी किसी भी कलर की आप शर्ट पहन सकते हो। बाल आपके एकदम नीट एंड क्लीन टाइडी एकदम होने चाहिए अच्छे से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे डिज़ाइन बनाओ उसमें, ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि आप बहुत नीट एकदम क्लीन स्लेट डिज़ाइन, मतलब जो भी है आप सिंपल कर लो। और हाँ, मेजॉरिटी क्या होता है ना, जो एक बन होता है, जब हम बन बनाते हैं तो वो एक अलग ही बहुत प्रोफेशनल वे में वो बहुत अच्छा लगता है। तो पोनी भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बन ही बना के जाओ और बाल खोल के मत जाओ until unless you have a length of up to your shoulder, then it's okay. Then you can go with your open hair, that is fine. But if you have long hair, at least make a pony or make a bun. Majority I would suggest you please make a bun, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस था। मैं एक बार गई थी एमिरेट्स में इंटरव्यू देने के लिए और मैंने पोनी बनाई थी, और जो वहाँ इंटरव्यू ले रहा था, जो ग्रूमिंग चेक कर रहा था ना, उसने मेरे को बोला, और उसने मतलब उसने मुझे सीधे, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रू में थी, उस प्रोफेशन में थी, तो उसने मेरे को सीधे पूछा कि इज दिस द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ, ऐसा करके उसने मुझे थोड़ा सा बोला। उसके बाद से तो मुझे लगता है कि बन ही बना के जाना बेटर होता है, सबसे सेफ ऑप्शन है, क्योंकि वो तो आपकी ग्रूमिंग अच्छी होगी। बाकी राउंड्स के बारे में, उसके बाद फिर आप वहाँ पहुँचते हो, फिर आपके राउंड बहुत सारे लोग होते हैं, आपको एक टोकन मिलता है, उस टोकन के बेसिस पे आप अंदर जाते हो, जो भी आपका नंबर होगा, नंबर वाइज आप जाते हो, अपना इंटरव्यू क्लियर करते हो। राउंड्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैंने अपने पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी एक पूरा डिटेल में सब कुछ अच्छे से A to Z एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको देखना है कि राउंड क्या क्या होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरा पहला वीडियो देख सकते हो, उसमें सब कुछ मैंने इन्फॉर्म किया हुआ है। Okay, that's it for today. I hope this information was useful to you. If you have any doubts or any queries, or you want to know anything else about cabin crew journey और एविएशन फील्ड में कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हो कि क्या होता है, कैसे, कहाँ, क्या करना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट. I am going to make video on that. Whatever you suggest, whatever thing you ask me to make video on. Okay, so that's it for today. I'll meet you in my next video. Thank you.